हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए बम्पर भर्ती आई हुई है। और देखिए यहाँ पे जो कुल पोस्ट है 24,600 पोस्ट के लिए यहाँ पे भर्ती आई हुई है। तो योग्यता यहाँ पे स्नातक मांगा गया है। और एज की बात करें 18 से यहाँ पे 33 साल तक है। तो चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं कैसे अप्लाई करना है और किस में कितनी पोस्टें यहाँ पर हैं। तो देखिए दोस्तों, जो ये वैकेंसी आई हुई है ये आरआरबी की तरफ से आई हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। और 1 तारीख से लेकर के यहाँ पर 31 मार्च तक यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो फॉर्म है ये ऑनलाइन है और इसके लिए आप ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें ऑनलाइन जो फ़ीस कटवाने की डेट है वो 5 अप्रैल तक रखी गई है। वहीं अगर आप चालान लगवाते हैं तो चालान की भी यहाँ पर 5 अप्रैल तक रखी गई है। और अगर आप पोस्ट ऑफिस से चालान लगाते हैं तो उसकी डेट भी 5 अप्रैल तक रखी गई है। और देखिए इसके अलावा आपको बता दें कि जो फाइनल सबमिशन जो है एप्लीकेशन का ये 12 अप्रैल तक रखा गया है। अब चलिए यहाँ पे बताते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है वो है यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की आई हुई है, जो कि अगर हम लेवल की बात करें तो यहाँ पे सेकंड लेवल में आता है। और इनिशियल पे की बात करें तो यहाँ पे 19,900 है। और ये इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड मिलता है ये C2 का मिलता है। तो इसमें वैकेंसी की बात करें तो इसमें वैकेंसी जो टोटल है वो 4,319 वैकेंसी है। वहीं हम बात करें अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की, तो ये भी लेवल 2 में आती है। और इसमें भी 19,900 पोस्ट है। और इसमें भी मेडिकल जो स्टैंडर्ड मिलता है वो C2 का मिलता है। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है ये 760 है। अब देखिए यहीं पर बात करते हैं हम जूनियर टाइम कीपर की। तो ये भी लेवल सेकंड में आता है। और इसमें भी 19,900 तक यहाँ पे इनिशियल पे है। और C2 की यहाँ फैसिलिटी मिलती है। इसमें जो पोस्ट हैं वो 17 हैं। वहीं ट्रेन क्लर्क की बात करें तो ट्रेन क्लर्क में भी अगर हम वैकेंसी देख लें तो यहाँ पे 552 है। और वहीं कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो इसमें जो पे है देखिए काफ़ी अच्छी है, 21,700 तक तो यहाँ पे इनिशियल पे है। और इनको B2 की मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो है यहाँ पर 4,940। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप वैकेंसी देखें तो यहाँ पे जो इनकी वैकेंसी हो गई वो 10,628 इतने पोस्ट के लिए यहाँ पर आ गई है। अब देखिए उसके अलावा भी यहाँ पर अगर हम बात करें, ये तो यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए था। तो जिन्होंने मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 10+2 तक किया है। और एज जो है 18 से 30 तक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे ग्रेजुएशन किया हुआ है उनके लिए देखिए उनकी एज जो होनी चाहिए वो 18 से 33 साल तक होनी चाहिए। और जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके लिए छूट भी दी गई है, 3 साल और 5 साल की यहाँ पे छूट है। और इसके अलावा आपको बता दें तो चलिए यहाँ पे अब बात करते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए। तो ग्रेजुएशन वालों की जो वैकेंसी आई है हम मेन इसी पर फोकस करेंगे। और इसमें जो आई है 24,649 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए इसमें क्या क्या है। तो इसमें ट्रैफिक असिस्टेंट की है जो कि यहाँ पे लेवल 7 में आता है। और इसमें जो सैलरी है वो 25,500 तक है। और इनको जो मेडिकल स्टैंडर्ड मिलती है वो A2 की मिलती है। इसमें पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे 88 पोस्ट हैं। वहीं गुड गार्ड्स की बात करें तो इसमें जो आपको सैलरी दी जाती है यहाँ पे इनिशियल पे की बात करें तो वो है 29,200। और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी जो मिलती है वो A2 की मिलती है। और यहाँ पे जो वैकेंसी है वो काफ़ी है, इसमें 5,748 है। वहीं सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की बात करें तो इसमें 29,200 तक है इनिशियल पे। और यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी आपको B2 की मिलेगी। 5,638 यहाँ पर वैकेंसी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो इनकी जो वैकेंसी है वो 2,873 है। वहीं अगर हम बात करें सीनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की तो इसमें जो है इसमें भी सैलरी सेम है। और वैकेंसी जो है वो 3,164 है। वहीं हम सीनियर टाइप कीपर की बात करें तो इसमें जो वैकेंसी है वो है यहाँ पे 14। और कॉमर्शियल अप्रेंटिस की बात करें तो इसमें जो सैलरी काफ़ी अच्छी दी जाती है, 35,400 तक है इनिशियल पे। और इसमें B2 की फैसिलिटी मिलती है। और इसमें 259 जो है यहाँ पे टोटल वैकेंसी है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टेशन मास्टर की। तो स्टेशन मास्टर में भी देखिए सैलरी अच्छी है, A2 की यहाँ पे फैसिलिटी मिलती है मेडिकल की। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोस्ट इसी में है, इसमें 6,865 तक आप यहाँ पे वैकेंसी है। तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हैं 24,649 जो पोस्ट हैं इनके लिए यहाँ पे जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है इसके लिए वैकेंसी आई हुई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है कि आपको जो है वो अपना यहाँ पे आपको बता दें कि
वही लोग अप्लाई करें जिनका जो है यहाँ पे रिजल्ट जो है वो आ चुका है। जिनका रिजल्ट अभी वेटिंग में है या फिर जिनका रिजल्ट आने वाला है वो इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दिया भी गया है इसके बारे में। इसके साथ ही देखिए यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो यहाँ पे शुरू हो चुका है और आप इसके लिए जो है आरआरबी की ऑफिशियल जो साइट है इस पे जा कर के आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है अलग अलग के लिए यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी हैं। और यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें जो कैटेगरी वाला है तो इनके लिए यहाँ पे छूट भी दी गई है। अब देखिए यहाँ पर इसके साथ यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी वगैरह भी दी गई है कि इसमें कौन कौन सी फैसिलिटी आती हैं। अब देखिए एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट जो है वो आपकी 1/7/2019 के अनुसार जो है आपकी जो एज है वो उसके आधार पर होनी चाहिए। इसके अलावा जो एज है इसमें छूट भी दी गई है। जैसे देखिए यहाँ पर अलग अलग छूट दी गई है। जैसे अगर हम बात करें जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है उनके लिए यहाँ पे 3 साल की छूट है एज में। और जो एसटी एससी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट भी दी गई है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों यहाँ पे अलग अलग एक्स सर्विस मैन के लिए भी छूट दी गई है। एसटी एससी में पीडब्ल्यूडी वालों के लिए भी छूट दी गई है। पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट को यहाँ पे 10 से 15 साल तक छूट यहाँ पर दी गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा जिनका जो कैंडिडेट यहाँ पे जम्मू कश्मीर के हैं और यहाँ पे इस डेट दी गई है एसटी एससी के, तो उनको यहाँ पे 40 साल तक छूट दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अलग अलग प्रकार से यहाँ पे छूट के लिए यहाँ पे बताया गया है। एज में यहाँ पर जो छूट है वो अलग अलग दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो मिनिमम यहाँ पे मांगा गया है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जिनका यहाँ पर आपको बता दें पहले ही कि जिनका यहाँ पे रिजल्ट जो है वो अवेटिंग में है या फिर फाइनल जो रिजल्ट है वो आने वाला है वो इसे नहीं भर सकते हैं। जिनका रिजल्ट आ गया है वही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस की। तो एग्जामिनेशन जो फ़ीस है वो आपकी यहाँ पे 500 है, जिसमें से जो 400 रुपये है वो आपके रिफ़ंड हो जाएंगे और केवल आपका 100 रुपये यहाँ पे फॉर्म का फिलअप होगा। तो जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो पहले आपके 500 रुपये ही यहाँ पर फ़ीस यहाँ पे सबमिट होगी। उसके बाद जो है वो बाद में आपके 400 रुपये देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि वो रिफ़ंड हो जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें जो कैंडिडेट यहाँ पर फीमेल हैं या फिर पीडब्ल्यूडी में है या फिर एसटी एससी में, तो उनके लिए जो फ़ीस है वो यहाँ पे 250 रुपये है और उनकी जो फ़ीस है ये पूरी की पूरी रिफ़ंड हो जाएगी। यहाँ पे 250 जो फ़ीस है वो आपकी रिफ़ंड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट आपको कैसे करना है। तो आप इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आप इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई का यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए आप एसबीआई से चालान बना सकते हैं या फिर पोस्ट ऑफिस से चालान बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग डेट और टाइमिंग दी गई है। तो क्लोजिंग डेट जो है वो यहाँ पे दिया गया है कि 5 अप्रैल तक यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अलग अलग दिया गया है। अब हम इस पे चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर जो आपका एग्जामिनेशन है वो कैसे होगा, क्या क्या यहाँ पे पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों स्टेज 1 की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देना पड़ेगा और इसके लिए देखिए क्या क्या आएगा। तो इसके लिए जो टाइमिंग दी जाएगी आपको 90 मिनट की टाइमिंग दी जाएगी और इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो इस प्रकार से आएंगे। जनरल अवेयरनेस के आपके 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 30 आएंगे और जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन आएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आएंगे वो 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें को आपको 90 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना होगा। इसके साथ साथ बता दें इसमें नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। यानी अगर आपके 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके 1 नंबर जो है वो काट दिए जाएंगे। तो यहाँ पे 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है।
तो इसमें दिया गया है कि क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे आपको पूरा का पूरा सिलेबस दिया गया है, जैसे नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, ये सब आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सिनोनिम्स आएगा, ये सब वेन डायग्राम, पजल, इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से देखिए यहाँ पे करंट इवेंट, नेशनल, इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट डे, गेम, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, कल्चर, इन सब के बारे में यहाँ पे पूछा जाएगा। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे सेकंड स्टेट कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, ये भी जो सेकंड स्टेट का जो यहाँ पे टेस्ट होगा वो भी कंप्यूटर बेस होगा, और इसमें भी 90 मिनट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के यहाँ पे आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल जो क्वेश्चन आएंगे वो आपके 120 क्वेश्चन होंगे, जिसको आपको 90 मिनट में करना होगा। और इसमें भी जो नेगेटिव मार्किंग है वो ये 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगा, और इसका सिलेबस भी यहाँ पर डाल दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप यहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में देखिए यहाँ पर भी नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, ये सब आएंगे। वहीं अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, तो यहाँ पर भी आपके यहाँ क्वेश्चन जो है वो वेन डायग्राम, पजल, डाटा, ये सब आएंगे। वहीं जनरल अवेयरनेस की बात करें तो करंट इवेंट, नेशनल, इंटरनेशनल, इंपॉर्टेंट चीज ऑफ डे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, जिस यहाँ पर अगर बात करें तो इस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, और जिस पोस्ट में यहाँ पे टाइपिंग मांगी गई है उसमें टाइपिंग टेस्ट भी यहाँ पर बाद में आपसे मांगा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये अलग अलग पोस्ट है, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर दिया गया है, तो आप देख सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आपको अप्लाई कैसा करना है, तो आप इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप RRB की जो ऑफिशियल साइट है इसमें आप जा कर के आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन निकला हुआ, आप इसको आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें दिया गया है कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है और क्या क्या आपको सर्टिफिकेट चाहिए, ये सब यहाँ पे बताया गया है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आप इसकी ऑफिशियल साइट में जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं, इसकी ऑफिशियल साइट, और ये जो लिंक है ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।